में ले जा करके जोर ज़बरदस्ती खड़ा करा करके, जबकि जो जांच अधिकारी आए थे एसडीपीओ साहब जी। वो मौजूद थे वहाँ पर। वो पंप में अंदर ऑफिस में घुस करके और चाय और बिस्कुट खा रहे हैं उस समय। उसके बाद में हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हो रहा था। तो वो जो आपको फ़ोन करके बुलाए थे? हाँ, फ़ोन करके हमको बुलाए थे। कहाँ वहाँ पर? वहाँ पर? हाँ, घटना स्थल पर आओ, घटना कहाँ हुआ था आगे बताओ। आगे बताओ। तो हम उसके बाद बुलाए उसके थे? बाद हम गए थे वहाँ पर। तो तो पेट्रोल पंप में हमको ले जा करके वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती खड़ा करा करके और 2 गो पेट्रोल पंप का स्टाफ से। सूचना केंद्र हम हरिराम यादव आज पहुँचे हैं गम्हारी गांव में और कृष्णा प्रसाद जी के पास, और जिनका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, एक वीडियो जिनको पुलिस के द्वारा मार कर गड्ढे में गिरा दिया गया था और उनका पैर टूट गया था। वो बहुत बार प्रशासन के पास गुहार लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका जिनसे उनको इंसाफ मिल पाए, और इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। लास्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में भी गए वो, और वहाँ से उन्होंने आदेश भी दिया कि मामले की जांच कराई जाए, और उसके बाद की क्या क्या कहानी हुई और प्रशासन के द्वारा किस तरह का आम पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और किस तरह लोगों को सताया जा रहा है, जबकि हम प्रशासन से और गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है तो न्याय की उम्मीद रखते हैं और न्याय के लिए प्रशासन के पास जाते हैं। पुलिस प्रशासन ही अगर इस तरह की कार्य करें तो हम पब्लिक कहाँ जाएंगे। तो कि हम आपको बात कराते हैं कृष्णा जी से कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं आई। तो कृष्णा जी, आप मुख्यमंत्री के पास गए थे जनता दरबार में, हमको जरा उसके बारे में डिटेल्स बताइए कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री के पास से मैंने आदेश दिया गया सारंग जिला को एसपी को जी। कि आकर के जांच कर करके कब गए मामला थे? को। कब गए थे आप? हम गए थे 1/11/2021 को। जी 2 तारीख को जांच हुआ। जी तो जांच में ऐसा माने जो हुआ कि घटना स्थल पर जो हुआ वो सही हुआ, हमको लगा कि सही हो रहा है, लेकिन वहाँ से हमको जोर ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया पेट्रोल पंप में। जो कौन सा पेट्रोल पंप था? जेके पेट्रोल पंप था। ये कहाँ है जेके पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप घटना स्थल से करीब ½ किलोमीटर दूरी में है। एक बार हमारे पब्लिक को बता दीजिए कि यह घटना वो आखिर फिर से बता दीजिए कि कहाँ हुआ था। घटना हुआ था डुमरसन नाहर पर पुल के पास में। जी। वहाँ से हमको पेट्रोल पंप में ले जा करके जोर ज़बरदस्ती खड़ा करा करके, जबकि जो जांच अधिकारी आए थे एसडीपीओ साहब जी। वो मौजूद थे वहाँ पर। वो पंप में अंदर ऑफिस में घुस करके और चाय और बिस्कुट खा रहे हैं उस समय। उसके बाद में हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हो रहा था। तो वो आपको फ़ोन करके बुलाए थे? हाँ, फ़ोन करके हमको बुलाए थे। कहाँ वहाँ पर? वहाँ पर? हाँ, घटना स्थल पर आओ, घटना कहाँ हुआ था आगे बताओ। आगे बताओ। तो उसके बाद हम गए थे वहाँ पर। तो पेट्रोल पंप में हमको ले जा करके वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती खड़ा करा करके 2 गो पेट्रोल पंप का स्टाफ से खड़ा करा करके गलत बयान कराया गया कि जब हम नशा करके गिरे हुए थे तो वो लोग फ़ोन करके बुलाया है। जी। तो फ़ोन करके बुलाया है तो सर मोबाइल भी तो जांच होना चाहिए। जी जी, सही बात है, मोबाइल जांच होना चाहिए। तब क्या मैंने जैसे वहाँ का मैंने क्या अधिकारी लोग कर रहा है नहीं कर रहा है हमको अभी तक पता नहीं है। एक बार फ़ोन करके हम मैंने पूछे भी हैं जी। हाँ, एसपी के पास में जी। तो एसपी बोला कि जो होगा वो उचित होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा। तो गलत तो पेट्रोल पंप हो गया है हमारे साथ में जो होना था। अब इसका बाद में क्या होगा नहीं होगा, ऐसा हमारे छपरा के एसपी साहब जी बोल रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन कृष्णा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके साथ जोर ज़बरदस्ती से बयान लिया गया। और मैं आपको उस व्यक्ति से बात कराने जा रहा हूं कि जबकि ये घटना हुआ उस घटना स्थल पर ये व्यक्ति मौजूद थे जो कि इनके साथ में रिश्तेदारी गए थे, और वहां से आते समय में वो भी व्यक्ति साथ थे, और वहां क्या क्या घटना हुआ उनके द्वारा भी जानते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है और वो क्या कह रहे हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना प्रसाद। वहाँ उस घटना जो जहाँ पर हुआ था उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे? हम थे वहाँ पे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ हम लोग न्योता से आ रहे थे। मतलब आप साथ में ही थे ना? साथ में ही थे। तो क्या क्या हुआ जरा विस्तार से बताइएगा। वहाँ पे जैसे कि हम लोग वहाँ आए तो पुलिस हाथ दिया जी, हम रोके। उसके बाद में हम उतर गए, वो गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी पर खड़ा थे। उसके बाद में पुल के पास में नाहर पर ये लो आया। उसके बाद में 2 बोला कि 3 आदमी बोले कि 1000 रुपया दो।
हमारे पास 1000 रुपया नहीं कौन 3 आदमी आके पैसा बोला। पुलिस वाला हाँ, पुलिस वाला बोला कि 1000 रुपया दो। तो क्यों पैसा मांग रहा था? हमारे पास लाइसेंस नहीं था, हेलमेट नहीं था, तो हम बोले कि न्योता से आ रहे थे, भूल गए, छूट गया। उसके बाद वहाँ से हम चले गए। उसके बाद में एक बोला कि 500 रुपया दे दो और चले जाओ। तो हम ये बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, 50 रुपया है, खर्चा पानी का अपना पैसा ले लो। उसके बाद में वहाँ से ये गाड़ी आने नहीं दिए। उसके बाद में दूसरा आया और लात मारा, तब तक ये गिर गए, गाड़ी लेके गिर गया। उसके बाद पैर टूट गया, मैं अदक गया, हमारे को भी डर हो गया। आप डर गए? हम डर गए। उसके बाद में वहाँ से फिर पुलिस वाला उठाया इनको और जीप में लादे, फिर मसरख ले गए हॉस्पिटल सरकारी में। और वहाँ ले आके 2 सुई दिया दिए या गोर में कूट से बांध दिए। मैंने कूट से, मैंने मसरख कहाँ? मसरख में? हाँ, मसरख सरकारी हॉस्पिटल में। मसरख पीएचसी में पैर टूट जाने पर कूट से बांध दिया जाता है। हम इनके द्वारा सुन रहे हैं और इनके द्वारा ऐसा हमारे मसरख पीएचसी में इलाज होता है, जो कि सरकारी अस्पताल है, मसरख थाना के बगल में है जो पीएचसी। इस तरह की आप लोगों ने कौन सी डिग्री ले रखी है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आपने कौन से चौराहा स्कूल से डिग्री लिया है, कि आपने कौन से स्कूल से डिग्री लिया है कि आपको कूट से बांध कर किसी का पैर आप लोग सही कर रहे हैं? और आगे हम बात करते हैं और क्या क्या हुआ बताइए। उसके बाद में वो कंपाउंडर साहब बोले कि काहे के लिए गाड़ी मंगाओगे, हम एम्बुलेंस कर देते हैं, 500 रुपया घर पे जाना तो दे देना। मतलब एम्बुलेंस का भी आपसे पैसा लिया गया? देखिए मतलब कि नीतीश जी, देखिए आपने कैसा स्वास्थ्य सिस्टम बना रखा है, और आपके जनता दरबार से फ़ोन करने पर भी ये व्यक्ति का इलाज ना सही से हो पाता है, ना इनका मुआवजा हो पाता है, सही से नहीं मिल पाता है। बताइए कि एक नॉर्मल आदमी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। हमारा सिस्टम मतलब कि कैसा सिस्टम है कि लोग सुन नहीं पाते हैं, और जो सुनते हैं वो पैसे लेकर सुनते हैं। हमारे मसरख पीएचसी से एम्बुलेंस के लिए भी पैसा लिया जाता है और कूट से बांध के इलाज किया जाता है। हड्डी टूट जाता है तो कूट से बांध के इलाज होता है, ऐसा ही प्लास्टर किया जाता है। और क्या क्या हुआ था? उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके आए तो फिर पुल के पास में डुमरसन नहर पे हम लोगों को इनका मोबाइल गिर गया था। तो फिर जाके मोबाइल खोज के उसके बाद में हम फिर लेके आए। उसके बाद फिर हम घर आए। देखिए, जो हमारे नीतीश जी का ये जो बिहार का सिस्टम है, फुली ऐसे ही करप्ट है। आप चाहे प्रशासनिक ले लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए। अब आपने बहुत सारे वीडियो में पहले देखा कि हमारे बिहार का शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था की इस तरह से, जो कि 12 बजे विद्यालय खुलते हैं और 2 बजे 1 बजे से विद्यालय चलते हैं, और बच्चे की क्या पढ़ेंगे वो आप सोच ही सकते होंगे। ये जो घर की दुर्दशा है ना, जहाँ हम आए हुए हैं रिपोर्टिंग के लिए, हमारे पास कृष्णा सर जी बहुत दिन से फ़ोन कर रहे हैं। चूँकि हमको समय नहीं मिल पाने के कारण हम यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम आए यहाँ पर और देखिए कि अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। जबकि जनता दरबार लगाने से क्या फ़ायदा है जब न्याय ही नहीं मिलता है। इनकी घर की दुर्दशा देखिए, आप लोग अगर देखेंगे, यही एक कमाने वाले व्यक्ति हैं। 2 बच्चे 3 बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, और इनकी बीवी है, और इनको कोई 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है। और कैसे ही अपना परिवार चलाते हैं, अब यही जानते हैं कि कैसे परिवार चलता है, कैसे गुजारा होता है। और अब देखिए, हम इनकी बीवी से भी आपको बात कराते हैं। देखिए इनकी हालत क्या है। चूँकि एक महिला का आप दर्द समझ सकते हैं कि एक पति का तबीयत खराब हो जाने से, थोड़ी सी खराब हो जाने के बाद घर में अनजाना का ये हो जाता है। लेकिन अभी इतने दिनों से, लगभग कितना दिन घटना का हो गया कृष्णा जी? 8 महीना हो गया। 8 महीना ही घटना का हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। चूँकि ये जो सिस्टम है ना, सारे पैसे वालों के लिए है, गरीब के लिए तो है नहीं। अगर गरीब के लिए होता है तो ये गरीब का हाल नहीं होता। और अभी तक आपके पास कोई नहीं आया देखने के लिए ना? कोई नहीं खेल देखे। हम आई कम निहार एगो ये बैठिए गए नहीं, अगर सब कुछ पर हमन के सब कुछ के दिक्कत हो गई। आज एक का पैर नहीं टूटा है, एक कृष्णा जी का पैर नहीं टूटा है, ये पूरे परिवार लंगड़ा हो गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक कमाने वाला आदमी, 2 बच्चों की शिक्षा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 और ये 4। उस पुलिस वाले ने 4 नहीं 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। वो सोच, आप लोग देख रहे हैं ना कि अगर एक लोग का पैर टूट गया तो पूरे 4 लोग मैंने भूखे मर रहे हैं। कैसे कैसे अन्नदाने के लिए लेने के देने हो जाते हैं। ये हमारा नीतीश जी का सिस्टम है। अब पूरे फुली बिहार करप्ट हो चुका है। देखिए, एक परिवार भूखा मर रहा है एक व्यक्ति के चलते। आप देखिएगा ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे, इतने मासूम बच्चे हैं, उन लोगों की स्थितियाँ क्या है देख सकते हैं कि मेरे कैमरा के माध्यम से। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा?
इनको कोई है देखने वाला? इनके अलावा कौन इनके परिवार का पोषण पालन करेगा? जब आज इनका ऐसा हालत है, ये प्रशासन की लापरवाही के कारण है। हमारा प्रशासन की लापरवाही से पूरा मतलब सिस्टम करप्ट हो गया है। अगर सही होता तो अगर सही इंसाफ होता, ये बच्चे माने अनाथ की तरह नहीं होते। पिता होने के बावजूद भी अनाथ की तरह है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। इनको तो कोई देखने वाला नहीं है, तो बच्चों को कौन देखेगा? मतलब कि इस तरह अगर लोग निराश होंगे ना, तो कहाँ जाएंगे? अगर इस तरह की निराशी हुई, अगर हम सभी को, अगर इनके साथ एक हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम लोग मिल के आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग दुर्व्यवहार किया जाएगा। ये हमारे प्रशासन के, ये हमारा प्रशासन है, ये हमारा व्यवस्था है। और इस तरह हम लोग जीते हैं। एक जानवर की तरह भगा दिया जाता है, जानवर की तरह सलूक किया जाता है, और लेकिन हम लोग चुप रहते हैं। अगर हम लोग एक आवाज़ उठाते थे कृष्णा जी का, ये परिवार अनाथ की तरह नहीं जिंदगी जीता। और बस आप लोगों पे भरोसा है, और कृष्णा जी को बस आप ही लोग पे भरोसा है। अगर आप लोग इनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर ये निराश हो जाएंगे, और इस सरकार से और पूरे सिस्टम से भरोसा अगर उठ जाएगा, और इनके पूरे परिवार का भरोसा उठ जाएगा। चलिए, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इसी तरह के हम लोगों के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। आपके साथ भी होंगे और हर लोग के साथ भी होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कृष्णा जी के साथ गलत हुआ कि क्या सही हुआ, और इनके साथ क्या होना चाहिए, और प्रशासन के साथ क्या होना चाहिए।